हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि यू वर्सेस देम, यानी कि ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं या सोलमेट हैं, उन सभी के लिए ये रीडिंग है। और देखने वाले हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोच रहे हैं और आपके पर्सन जो है वो आपको लेकर और अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ये टाइमलेस रीडिंग है और स्मॉक रीडिंग होने वाली है, तो आप दिल थाम कर बैठ जाइए। ठीक है, जो भी यूनिवर्स, जो भी एंजल्स मुझे गाइड करेंगे वही मैं आपके लिए रीडिंग करूंगी। प्रे मैंने कर ली है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो डिटेल रीडिंग करने वाले हैं और इसमें हम डिवाइन का गाइडेंस भी देखेंगे, तो वो हम सब कार्ड से देखेंगे। ठीक है, और कुछ रीडिंग मैं करूंगी इंट्यूशन से और कुछ जो मैसेज हैं वो मैं कार्ड से देखूंगी। ठीक है, तो लास्ट में मैं कार्ड से देखूंगी, तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो गाइज, मैं बताना चाहूंगी कि आपकी लाइफ में मैंने बताया था कि थर्ड पार्टी की एंड हो गई है, लेकिन थर्ड पार्टी अभी थोड़ी सी घबराई हुई है, बहुत ज़्यादा जो है छटपटा रही है। ऐसा मुझे यहाँ पर फीलिंग्स आ रही हैं कि आप चाहती तो हैं अपने पार्टनर के साथ में जो है पुरानी साइकिल को एंड करना और एक नई स्टार्ट करना, लेकिन आप थर्ड पार्टी को लेकर घबरा रही हैं। अभी भी कहीं ना कहीं आपके मन में डाउट है अभी भी। ठीक है, आप अपने पार्टनर के साथ में एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, लीप ऑफ फेथ भी लेना चाहते हैं, लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि आप जो है वो थोड़े से घबरा रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी को जो है आप अपनी लाइफ में देखना नहीं चाहते हैं। कहीं ना कहीं अभी भी आपको ये डाउट है कि थर्ड पार्टी पूरी तरह से मेरी लाइफ से गई नहीं है। हो सकता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी में जाते हों, उनसे मिलते हों, लेकिन 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 मैं बताना चाहूँगी कि थर्ड पार्टी में भले ही आपके पर्सन जाते हों, भले ही वो जो है उनसे बातें करते हों, लेकिन थर्ड पार्टी अभी इतना इनिशिएटिव नहीं ले रही है जितना वो पहले लिया करती थी, क्योंकि थर्ड पार्टी को अपना अंत समय नज़दीक दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी को समझ में आ रहा है कि कर्मा तो भोगना पड़ेगा, इस वजह से ज़्यादा थर्ड पार्टी इनिशिएटिव नहीं ले रही है किसी भी मामले में। हालांकि हो सकता है कि वो आपके पार्टनर को कुछ एक आध बात जो है ऐसी बोल दे कि ताकि पिंच हो उनको, या आपके बारे में ऐसी बोल दे कि वो पिंच हो ताकि वो कुछ एक्शन लें, लेकिन पूरी तरह से जैसे पहले वो एक्शन लिया करती थी, जैसे पहले वो इंटरफियर किया करती थी, ऐसा वो थर्ड पार्टी अभी नहीं करेगी। अभी थर्ड पार्टी सर उठा नहीं रही है, थर्ड पार्टी ज़्यादा छटपटा तो रही है, लेकिन वो आपको कुछ नहीं कह रही है। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए। मुझे यहाँ पर ये भी वाइब्स आ रही हैं गाइस कि आप चाहते तो हैं कि आपके पर्सन और आप दोनों जो हैं पास में आए, रिकंसाइल करें, और क्योंकि अभी आप फिलहाल जो है नो कांटेक्ट में चल रहे हैं, सिंगल हैं, अपने फाइनेंस पर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, या फिर नो कम्युनिकेशन भी चल रहा है और नो कांटेक्ट भी चल रहा है। तो मुझे यहाँ पर ये वाइब्स आ रही हैं कि गाइस कि अभी आप सिंगल हैं और आप चाहते हैं कि इस साइकिल को मैं एंड कर दूं और एक नई स्टार्ट करूं, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी पास्ट को लेकर के बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी पास्ट को छोड़ नहीं पा रहे हैं। इसी वजह से आप लोगों की लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं। दिखावे के तौर पर आप लोग दोनों ही कह देते होंगे कि हम पास्ट को अभी नहीं लाएंगे बीच में, लेकिन फिर बातों बातों में शायद कभी एक आध बार बात होती होंगी, तो आप जो है कोशिश करते होंगे कि आगे बढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी जो है पास्ट आकर खड़ा हो जाता होगा, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा दिक्कतें बढ़ जाती हैं। मैं यहाँ पर ये भी फील कर पा रही हूँ कि आपको लगता है कि थर्ड पार्टी फिर से जो है इंटरफेयर करेगी। थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस आपको बर्दाश्त नहीं होता है और आपको लगता है कि अगर मैंने रिकंसाइल कर लिया तो मेरा पार्टनर मुझे छोड़ करके फिर से चला जाएगा, फिर मुझे लोगों की फिर से सुननी पड़ेगी, लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे, लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी, लोग फिर मुझ पर हंसेंगे। इस बात का आपको डर खाया जा रहा है। आप ये सोचते हैं कि लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, लोग हमारे रिलेशनशिप का मजाक उड़ाते हैं। आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रही हैं, आपके पास शायद आपके बच्चे भी हैं, आपकी अपनी भी जिम्मेदारी है, आप सभी उठा रहे हैं और आप इस रिलेशनशिप को बर्डन समझ रहे हैं। आपको लगता है कि ये मेरी सिरदर्दी बन गई है, अब मेरे बस की बात नहीं है। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं कि जो होगा वो देखा जाएगा, लाइफ में अकेले ही आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा भी आप सोचते हैं। और कभी आपके माइंड में ऐसा भी आता है कि क्यों ना रिकंसाइल कर लिया जाए, क्यों ना जो है इस सिरदर्दी को ख़त्म किया जाए। तो दोनों तरह की सोच में आप फंसे हुए हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं। लेकिन आप बहुत पेन में हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं, बहुत ज़्यादा तड़फ रहे हैं कि किसी तरह से सिचुएशन बेटर हो जाए, लेकिन सिचुएशन बेटर होने का नाम नहीं ले रही है। आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरी लाइफ में ऐसा क्या पहाड़ टूट गया है दुखों का कि जो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मतलब कोई पहाड़ लग रहा है आपको,
जैसे पहाड़ का जो है अंत नहीं होता दिखाई देता है ना, कि भाई उसको काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ, काफ़ी लंबी दूरी तक रहता है वो। तो आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में इतने साल गुजर गए हैं तब भी मेरे दुखों का अंत नहीं हो रहा है, तो कितना टाइम और लगेगा। आप पेशेंस खो रहे हैं, बिल्कुल भी पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं, पेशेंस को लूज कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर फीलिंग्स आ रही हैं। अगर मैं आपके पर्सन की बात करूं तो गाइज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर तो हैं, आपको पता है, दोनों को पता है, आपके पर्सन को भी पता है और आपको भी पता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं। आपको वो देख भी रहे हैं कि आप इस रिलेशनशिप को बचाने का कितना प्रयास कर रहे हैं, कितना एफर्ट्स लगा रहे हैं, किस तरह से आप जो है दुखों को झेल रहे हैं। लेकिन लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आप उनको धोखा देते हैं, चीटिंग करते हैं। हो सकता है कि डिवोर्स की बात भी चली हो, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता हो, तो ऐसे, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी आसान तो जर्नी है नहीं। ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, तो आसान तो जर्नी होती नहीं है, क्योंकि कार्मिक्स जब लाइफ में आती हैं तो आसान लाइफ नहीं होती है, क्योंकि हमारे कई जन्मों के कर्मा होते हैं। तो मुझे यहाँ पर ये वाइब्स आ रही है कि आप बहुत ही ओल्ड सोल हैं और आपके बहुत ज़्यादा जो है कर्मा हैं पिछले जन्मों के, आपके पार्टनर, उनकी फैमिली के साथ में, ठीक है, आपके आस पड़ोस के लोगों के साथ में भी हो सकते हैं आपके कर्मा हो, तो जिससे भी आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो। तो मुझे यहाँ पर ये वाइब्स आ रही है गाइस कि आपके पर्सन बहुत ही स्लो प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं। आपके पर्सन की जो प्रोसेस है बहुत ही स्लो है, कछुए की तरह चलते हैं, भाई पहुंच जाएंगे कभी जिंदगी बची तो, ठीक है, ऐसा सोचते रहते हैं और धीरे 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 कदम आगे बढ़ा रहे हैं। एक कदम आगे बढ़ाते हैं, 4 कदम पीछे कर लेते हैं। इस तरह की सिचुएशन मुझे आपके पर्सन की नज़र आ रही है। आपके पर्सन को डाउट है कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर सकता, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप मेरा बना रहे, ये रिलेशनशिप एंड ना हो, ऐसा भी वो सोचते हैं। लेकिन एक मन करता है कि ये रिलेशनशिप अभी वर्कआउट नहीं कर सकता, इसमें कुछ नहीं हो सकता है, ये ख़त्म हो चुका है पूरी तरह से। कभी कभी ऐसा भी उनका मन करता है। मुझे ऐसा यहाँ पर वाइब्स आ रही है गाइस कि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देना तो चाहते हैं, आपके पर्सन आपको हेल्प करना तो चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी जो है वो उनको बीच बीच में ऐसी ऐसी बातें सुना देती है जिसकी वजह से वो उनको ना भी नहीं कर पाती हैं, और इस वजह से आपको कमिटमेंट मिलने में देरी हो रही है। कमिटमेंट इसी वजह से आपके पर्सन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत जो है अभी भी थर्ड पार्टी टांग तो हिला रही है, और उसकी टांग इतनी बड़ी होती है कि वो एक झगड़े से कम नहीं होती है। तो यहाँ पर मुझे लग तो रहा है कि भाई थर्ड पार्टी ख़त्म हो गई है आपकी लाइफ से, लेकिन बीच बीच में वो टांग अड़ाती है, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करती है कोशिश कि किसी तरह से भी जो है इसको रोका जाए, किसी भी तरह से इसको रोका जाए। यानी कि आपके पार्टनर मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, वो कोशिश में रहती है कि किसी तरह से इनका लड़ाई झगड़ा करवाया जाए, किसी तरह से ये लोग जो है आपस में पास ना आए, कोई ना कोई ऐसा पॉइंट मार देते हैं कि और आपके पर्सन को ऐसा लगे कि भाई वो कुछ बीच में इनिशिएटिव भी नहीं ले रहे हैं, और बीच बीच में ऐसी पॉइंट्स वो खिसका देते हैं आपके पर्सन की तरफ, जिससे क्या होता है कि आपके पर्सन उससे फिर एक्टिव हो जाती हैं, और जब वो सोचते हैं ना आपको हेल्प करने की या आपको कमिटमेंट देने की, और फिर वो वापस अपना कदम खींच लेते हैं। इस तरह की यहाँ पर सिचुएशन मुझे फील हो रही है कि वो चाहते तो है, लेकिन थोड़ा थोड़ा थर्ड पार्टी जो है उनको पिंच करती रहती है, इसकी वजह से जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रही, इसलिए स्लो प्रोसेस है आपके पर्सन की, ठीक है। फिर आपके पर्सन को आपको टारगेट बना करके बोलते हैं कि भाई वो आप जाओगे, कमिटमेंट दोगे, तो फिर वो ना लड़ाई करेगा या लड़ाई करेगी, है ना। आपके पर्सन को ऐसा भी बताया जाता है कि उसको फिर से कुछ सपना आएगा, फिर से उसको कुछ विजन दिखेगा, कुछ ना कुछ उसको जो है गाइडेंस मिलेगी, भगवान बता रहा है, ये कर रहा है, वो कहेगी या कहेगा कि मुझे तो ये दिखा, फिर लड़ाई झगड़ा होगा, फिर वो तुम्हारे साथ लड़ाई करेगा या करेगी, और फिर तुम हमारे पास ही भागे भागे आओगे, इसलिए मत जाओ, अच्छा है कि तुम यहीं पर रहो। क्योंकि इससे क्या है कि थर्ड पार्टी को मज़ा भी आ रहा है, और थर्ड पार्टी जो है आगे भी नहीं आ रही है, और थर्ड पार्टी अपना गेम भी खेल रही है, ठीक है। इसका मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन फिर सहम जाते हैं कि भाई वाकई में ही ऐसी बात तो हो सकती है कि पता नहीं मुझे खाना मिले ना मिले, पता नहीं मुझे रहने के लिए वहाँ पर अलाउ हो कि नहीं हो, पता नहीं 2 दिन खाना मिले, तीसरे दिन भगा दें वहाँ से, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपके पर्सन को डाउट में डाल देती है थर्ड पार्टी,
बस इतना सा ही बहुत होता है। जिसका दिल टूटा हुआ होता है उसको तो इतना सा ही सहारा बहुत होता है, तिनके का सहारा। कहते हैं ना कि डूबने वाले को तिनके का सहारा मिल जाए तो वो आ जाए। आपके पर्सन जो हैं वो आपको खोना भी नहीं चाहती हैं, दोनों नाव में पाँव रखना चाहते हैं, आपको भी अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। थर्ड पार्टी यानी कि जो थर्ड पार्टी है, चाहे वो कोई भी हो आपकी लाइफ में, वो उसको भी वो जाने नहीं देना चाहते, क्योंकि वहाँ से भी उसको प्रॉफिट हो रहा है, वहाँ पर भी उसको जो है रहने को जगह मिलती है, खाने को खाना मिलता है। ठीक है, जब भूख लगती है तब खाना मिलता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि वो दोनों सिचुएशन में बने रहना चाहते हैं। बहुत ही शातिर आपके पर्सन है, बहुत ही चालाक किस्म के आपके पर्सन है। वो नहीं चाहते कि मैं किसी भी एक सिचुएशन को छोड़ूं। ठीक है, वो दोनों में बने रहना चाहते हैं और दोनों नाव में पाँव रख करके पूरी जिंदगी निकालना चाहते हैं। उनको पता है कि वो आपको तो कभी भी मना लेंगे, 2-4 साल और भी निकल गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनकी तो जिंदगी ऐसे कट रही है, उनको क्या फर्क पड़ता है। आप दुखी हो तो हो, क्योंकि आप रेस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं, क्योंकि आप जो है बहुत दुखी हो रहे हैं, अकेले अकेले सब कुछ कर रही हैं। तो आपके पर्सन को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे 4 साल और लग जाए, चाहे 2 साल और लग जाए, चाहे पूरी जिंदगी निकल जाए, क्योंकि आपके पर्सन को सिर्फ और सिर्फ खुश रहने तक मतलब है। खाना भरपेट मिल जाए, ऐशो आराम मिल जाए, थोड़ा सा जो है आपके पर्सन एंजॉय कर ले, टीवी वगैरह देख ले, थोड़ा सा घूम ले मन मर्जी से, कोई टेंशन ना हो दिमाग पर। इस तरह की लाइफ आपके पर्सन की हमेशा से ही जो है प्रायोरिटी पे रही है, और इसी वजह से जो है आपके पर्सन आपको सपोर्ट नहीं करना चाह रहे हैं, और इसी वजह से थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। तो यही बात है कि थर्ड पार्टी तो चाहती तो है, एक बार तो कहती है कि जाओ, दूसरी बार सोचती है कि कभी ये वहीं पे ना रुक जाए, तो दूसरी बार उसको आपके खिलाफ भड़का देती है कि वो देखो ऐसा बोलेगा ना या बोलेगी ना, फिर हमारे पास मत आना, पहले बता रहे हैं हम। ठीक है, तो आपके पर्सन फिर घबरा जाते हैं, क्योंकि आपके पर्सन तो पंगु हैं, आपके पर्सन बिना उंगली पकड़ कर चल नहीं सकते हैं। तो आपके पर्सन को ऐसा डराया जाता है कि तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तुम्हारे साथ तुम्हारे साथ वो हो जाएगा। ठीक है, और आपके पर्सन काफ़ी आपसे डिफेंस करके चल रहे हैं कि कभी लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, कभी लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। ठीक है, और कोशिश यही करते हैं कि आपसे बात ना हो, कोशिश यही करते हैं कि अगर आप बात करना भी चाहें, फ़ोन कॉल वगैरह करना चाहे, मैसेज करना चाहे, तो हूँ हाँ में ही जवाब दें, ज़्यादा खुल करके बात ना करें, ऐसा आपके पर्सन सोचते हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि भाई इस पर्सन को इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, क्योंकि पास्ट में आपके पर्सन ने और उनकी फैमिली मेंबर्स ने काफ़ी धोखा दिया है आपको, काफ़ी फाइनेंशियली आपको क्राइसिस का सामना करना पड़ा है। इसी वजह से आपके पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि अभी इसको ईगो आ रही है, अभी इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। आपके पर्सन को पता है कि आप ये चाहते हैं, आप मेरी व्यूअर्स ये चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक हो। ठीक है, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे इमोशंस से हो, चाहे किसी तरह से भी हो, लेकिन मुझे यहाँ पर ये फीलिंग्स आ रही हैं गाइस कि आपके पर्सन को पता है कि आप ये भी चाहते हैं कि आपके साथ में हैप्पी फैमिली बनाई जाए। आप अपने पर्सन से ये उम्मीद करती हैं, वो आपके पर्सन को पता है। आप काफ़ी मेडिटेशन करती हैं, आप काफ़ी पता लगाने की कोशिश करते हैं कि और कितने कर्मा बाकी हैं, और कितना क्या कुछ बाकी है, कितनी बर्डन और रह गई है हमारी लाइफ में। ये सब कुछ आप मेडिटेशन करके शायद पता लगा लेते हैं। आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग है, क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप है ये डिवाइनली गाइडेड है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि आपका फ्यूचर जो है उसमें क्या थर्ड पार्टी की एंड हो जाएगी, और एंड हो जाएगी तो कब तक हो जाएगी। देखिए, मुझे ऐसा यहाँ पर वाइब्स आ रही है गाइस कि आपकी न्यू बिगनिंग होगी 4-5 महीने, तो मैंने बताया था ना, जैसे मई जून तक हो सकती है आपकी न्यू बिगनिंग हो सकती है, और 20-21-22 के आसपास आपकी न्यू बिगनिंग हो सकती है। लेकिन जिसके बारे में आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि भाई ये कब होगा कब होगा, लेकिन मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी जो है ना वो उसकी एंड होगी। ठीक है, तभी आपकी न्यू बिगनिंग होगी। तो किसी न किसी पर्सन की जो आपकी फैमिली में है, उसकी हो सकता है कि जो काफ़ी एज्ड पर्सन है और जो आपकी लाइफ में आपको पता है कि ये टांग अड़ाता है या अड़ाती है, उसकी शायद डेथ होने के चांसेस, मुझे यहाँ पर फीलिंग्स आ रही है कि डेथ होने के चांसेस हैं। काफ़ी एज की बता रही हूँ, ठीक है, जिसकी उम्र काफ़ी हो गई है और लास्ट पॉइंट पर चल रहा है उसकी, तभी जाकर के आपकी लाइफ में, जिनकी लाइफ में इस टाइप के पर्सन हैं, यानी कि बहुत ओल्ड एज की, तो उनका मुझे यहाँ पर ये वाइब्स आ रही हैं कि उनकी डेथ के बाद में ही आपकी लाइफ की न्यू बिगनिंग होगी। ठीक है, जून में आपकी नई स्टार्ट तो हो जाएगी जून में, लेकिन वो होते होते 10-15 के आसपास आपकी लाइफ में जो है फिर से लड़ाई झगड़ा होगा किसी बात को लेकर के, और 20-21-22 को फिर से शुरुआत होगी आपकी जून में। ठीक है, क्योंकि आपके कार्मिक्स के साथ में अपने कर्मा तो आपने एंड कर लिए हैं नवंबर में ही, उसके बाद में जनवरी में आपकी स्लेट क्लीन हो गई है, आपके कार्मिक बैगेज जो है वो ख़त्म हो गए हैं, और
जनवरी फरवरी में भी आपने कुछ ऐसा देखा है कि आपके पर्सन आए होंगे और फिर चले गए होंगे, ऑन ऑफ की सिचुएशन रही होगी। आपकी मार्च में भी ऑन ऑफ की सिचुएशन रही होगी। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि गाइस की, क्योंकि मैंने कार्ड निकाले हैं इसी वजह से बता रही हूँ कि आपके पर्सन की जो है सही पटरी पर गाड़ी। आपको मैं बता देना चाहती हूँ, आपको बुरा लगेगा, लेकिन मैं एक्चुअल में आपको बताना चाहती हूँ कि शुरुआत तो आपकी हो जाएगी जून में, ठीक है, लेकिन ये गाड़ी पटरी पर आते आते आपको पूरा टाइम लग जाएगा दिसंबर तक का, क्योंकि दिसंबर तक आप लोगों की हीलिंग होगी, ठीक है। और उसके बाद में जनवरी में आपकी फ्रेश स्टार्ट होगी। 1 जनवरी से आपकी फ्रेश स्टार्ट होगी, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो आप थोड़ा सा और वेट करिए, काफ़ी पेशेंस रख लिया है, ठीक है, क्योंकि शुरुआत हो जाती है, फिर आपके पर्सन होल्ड बैक करते हैं, फिर आपके पर्सन ऑन ऑफ रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनमें से कोई ना कोई तो रहेगा ना। जब मैंने बताया एक का, तो कोई ना कोई तो और भी तो फैमिली मेम्बर्स है ना, या फिर कोई अदर थर्ड पार्टी है, तो कोई ना कोई तो बना रहेगा। धीरे धीरे आपके पर्सन की फीलिंग्स जो हैं वो आपके लिए चेंज होंगी और धीरे धीरे उनकी एनर्जी में शिफ्ट आएगा, तब जा कर के जो है आपकी लाइफ 2024 में एक पटरी पर आ जाएगी, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पर जो है दिखाई दे रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा अपने ऊपर काम करिए, इनर वर्क करिए, पूजा पाठ करिए और सेल्फ लव करिए, ठीक है। अब मैं बताना चाहूँगी कि आपके पर्सन फ्यूचर में आपके साथ में क्या चाहते हैं। देखिए, उनका मैसेज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपको वो कह रहे हैं कि यू आर द वन। आप उनके लिए सब कुछ हैं। आपसे ही उन्होंने सीखा है कि मैं कौन हूँ, यानी कि पता चला है कि हम किस जर्नी पर हैं, ठीक है। आपके पर्सन अभी टाइम चाहते हैं। आपके पर्सन अभी फिलहाल कोई हड़बड़ी नहीं चाहते हैं। आपके पर्सन अभी टाइम लेना चाहते हैं, क्योंकि आपके पर्सन भी अपने आप को हील नहीं कर पाए हैं। जैसे आप पास्ट को याद कर रहे हैं, ऐसे ही आपके पर्सन भी पास्ट को याद कर रहे हैं और वो हील नहीं कर पाए हैं, इसलिए उनको थोड़ा टाइम चाहिए। लेकिन आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि मैं आपके साथ में फैमिली चाहता हूँ, ठीक है। आपके पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि मुझे फिर से तुम्हारे साथ स्टार्ट करना है नई जिंदगी की, ठीक है। आपके पर्सन आपसे अच्छे से बात करेंगे, ये भी प्रॉमिस करते हैं, और ये भी कह रहे हैं कि मैं अपनी पूरी लाइफ, बाकी की लाइफ जो है वो आपके साथ में ही जीना चाहता हूँ, ठीक है। और अभी हीलिंग प्रोसेस पे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, इसलिए उनको टाइम चाहिए। आपके साथ में वो दोस्त की तरह रहते थे, शायद उन्होंने बोला भी होगा कि हम एक अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो वो अपनी फ्रेंडशिप को भी मिस कर रहे हैं। वो ये भी कहना चाह रहे हैं कि मैं दिन प्रतिदिन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा चाहता हूँ। हालांकि पहले उनको आपसे प्यार नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जो है उनको आपसे प्यार होने लग गया है। ऐसा मुझे यहाँ पर कार्ड में दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं आपकी बात करूँ तो आप क्या चाहते हैं, आपके पर्सन को कहना कि आपके पर्सन जो आपके लिए सॉन्ग बजाते होंगे, या फिर हो सकता है कभी खुश हो तो भेज भी देते होंगे आपको, तो वो सॉन्ग आपको अच्छा लगता है। आप अपने पार्टनर के बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है। आप कभी कभी तो उनसे माफ़ी मांग लेते हैं, जो भी गलती हो जाती है, छोटी मोटी गलती हो जाती है, आप कुछ बोल देते हैं तो भी माफ़ी मांग लेते हैं, या मन ही मन आप कह रहे हैं कि भाई मुझे माफ़ कर देना, ठीक है। आप अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं। आप चाहते हैं कि आपके पर्सन को कोई रास्ता दिखाई दे, ताकि उस थर्ड पार्टी से बाहर निकल आएं। आप रोज़ प्रे करती हैं यूनिवर्स से कि भगवान मेरे पर्सन को रास्ता दिखाइए कि वो उस थर्ड पार्टी को छोड़ करके मेरे पास आ जाए और हम अपनी ये जर्नी को कंप्लीट कर लें। आप शायद ऐसा यूनिवर्स से प्रे भी करती होंगी। शायद हो सकता है कि आपके पर्सन को कोई हेल्थ इशू हो, तो आपको पता है कि आपके पर्सन कितनी परेशानी से गुजर रहे हैं, वो भी आप जो है समझ पा रहे हैं। आप अपने पार्टनर से जो है प्रॉमिस करते हैं कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ या बहुत प्यार करती हूँ, और आप अपने पार्टनर से उम्मीद करते हैं कि आप अपने दिल को ओपन करें, ठीक है, अपने हार्ट चक्रा को एक्टिवेट करें, ताकि आप मेरे प्यार को फील कर पाएँ। आप ये भी कहना चाह रहे हैं कि आप बहुत स्पेशल हैं, और आप ये भी कहना चाह रहे हैं कि आपके साथ में जब मैं होता हूँ या होती हूँ तो मुझे कंप्लीट फील होता है। और आप अपने पार्टनर को ये भी प्रॉमिस करना चाहते हैं कि मैं आपके साथ में लॉयल रहूँगा या रहूँगी, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। आप उनको अपना सब कुछ मानते हैं।
आप ये भी कहना चाहते हैं, ये भी विश्वास दिलाना चाहते हैं कि मैं यहाँ पर इसी वजह से हूँ कि आप यहाँ पर हैं, इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ या आई हूँ कि आप यहाँ पर हैं, कहीं आप रास्ता ना भटक जाएं, कहीं आप अपने मार्ग से डगमगा ना जाएं, इसीलिए मैं आपको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। आप अपने पार्टनर से ये भी बताना चाहती हैं, जताना चाहती हैं कि मैं तुम्हारे लिए लॉयल हूँ, मैं तुम्हारे को जो है प्रॉमिस करता हूँ या करती हूँ कि तुम्हें प्यार करता हूँ और तुम मेरे लिए सब कुछ हो, ठीक है। और कभी कभी हो सकता है कि आप उनको ब्लेम कर देते हो, तो उसके लिए आप माफ़ी भी मांग लेते हैं या अपने मन ही मन में आप उनके लिए माफ़ी मांग रहे हैं कि मुझे माफ़ कर देना, मेरे से गलती हो गई, ठीक है। तो ये थी गाइस आपकी रीडिंग। आई होप गाइस रीडिंग आपसे रेजोनेट तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।